ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्सचर्स, अगर ये सिंपल मेरे पास एक्चुअली किचन का सीन बना हुआ है, ठीक है, उसको टेक्सचर हमने नहीं किया हुआ, तो वेरी क्विकली मैं इसमें टेक्सचर्स करूंगा और फिर जो प्रॉब्लम्स इसके हिसाब से आती है हमारे पास, वी विल डिस्कस दैट। इस टेक्सचर के साथ में जब रूम की फिटिंग की हुई थी तो हमने सिंपली रूम एक बॉक्स आता है, और बॉक्स के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अब इस वक्त मैं इसके अंदर नहीं देख पा रहा था, कैन हैव अ प्रॉब्लम, तो उसकी एक ट्रिक ये है, यू प्रेस कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट एडिटर, एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाएगा उस बॉक्स का, उसके पॉलीक्यूब में जाएं, सॉरी पॉलीक्यूब और पी क्यूब जो शेप नोड है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेंडर स्टैट्स। रेंडर स्टैट्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डबल साइडेड का, बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्री हमारी डबल साइडेड होती है, ठीक है, दोनों तरफ से। इसको मैं कर दूंगा डबल साइडेड अनचेक। अनचेक करने के बाद अभी भी मुझे लगा कि यार मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें ऑपोजिट था, पहले डिसेबल्ड था, अब वो इनेबल हो गया। इफ आई क्लिक ऑन ऑपोजिट तो अभी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। दिस बेसिकली मींस कि व्हेन माय कैमरा इज इनसाइड तो पूरा रूम मुझे कवर्ड नजर आएगा, लेकिन जैसे ही कैमरा इस रूम से बाहर गया तो नाउ ये सिंगल साइडेड सरफेस हो गई, मतलब अंदर से जो है दूसरी तरफ से पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। समटाइम्स फिर काम करते वक्त इस रूम के हिसाब से तो एक कंफ्यूजन होती है कि हम रूम की वॉल्स कैसे क्रिएट करें, तो वो सिंपली एक बॉक्स है, नथिंग एल्स। जब इसको आप रेंडर करोगे तब भी ये चीज आपको इसी तरह नजर आएगी। गुड थिंग कि जब रेंडर भी किया तो मुझे आउटसाइड, क्योंकि कैमरा बाहर ले गया तो वो ट्रांसपेरेंट है, क्यों, क्योंकि रिमेंबर दिस इज रेंडर स्टैट्स, हम रेंडरिंग की सेटिंग्स पे जाके सेटअप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये रेंडरिंग में भी मैं नजर नहीं आता। हाँ, अगर रेंडरिंग में मुझे चाहिए तो फिर मैं इसको डबल चेक कर दूंगा। फिर रेंडर स्टेट्स में दूसरे इसमें और दो काम की चीजें और हैं कि कास्ट शेडोज। समटाइम्स हम रूफ बनाते हैं पर लाइटिंग के हिसाब से रूफ का भी शेडो आ जाता है, पर उसूलन छत का शेडो गिरता नहीं है हमारे पास, लाइट प्लेसमेंट ऐसी कि छत का शेडो होता है। माया में कभी कभार लाइट प्लेसमेंट हमारी ऐसे हो जाती है कि शेडो गिरता है, तो हम ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्टिवली ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस रूम का शेडो ना आए, और हो सकता है कि इसके ऊपर शेडो गिर रहा हो, मैं रिसीव शेडोज भी अनचेक कर सकता हूँ कि इसके ऊपर शेडो रिसीव भी ना हो, और ये चीज कुछ सही नहीं होती। ऑब्वियसली अगर जमीन है, दीवार है, तो शेडोज पे जरूर गिरना चाहिए। समटाइम्स रूम को मैं कास्ट शेडोज से भी हटा दूंगा, ये रेंडरिंग में तो शेडोज कास्ट नहीं करेगा, तो अक्सर क्या होता है कि आप रूम को बड़ा अच्छा लाइट किया, बट एक लाइट आपने ऐसे प्लेस की कि पूरी दीवार का शेडोज पे आया तो सीन ब्लैक किया, और वो कर करके परेशान होते हैं कि सीन रेंडरिंग ब्लैक क्यों आ रहा, पता नहीं चल रहा, तो फिर बाद में आता है कि एक्चुअली वो तो शेडो गिर रहा है। ये छोटी मोटी चीजें प्रॉब्लम कर सकते हैं। सो कास्ट शेडोज मैंने इसमें रूम का हटा दिया, डबल साइडेड हटा के, ताकि मैं काम कर सकूं। या फिर दूसरी चीज ये होती है कि मैं लेयर बनाई, इसको उठा के मैंने ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दिया और हाइड करा दिया, डबल क्लिक, मैंने इसको नाम दे दिया रूम वॉल्स, ठीक है, सेव, ये चीज खत्म। तो रूम वॉल्स बना दी, जरूरत पड़ी तो मैंने रूम वॉल विजिबल कर दी। अभी इस वक्त इसके अंदर हमने कोई विंडो या बाकी चीजें नहीं बनाई हुई है, अब यू कैन क्रिएट अ विंडो विदिन दिस एज वेल। अगर विंडो बनानी थी तो रिमेंबर उसके लिए हमने यूज किया हुआ था इंसर्ट एज लूप टूल, एक एज लूप टूल यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा इधर, और फिर मुझे वो विंडो का एरिया जो है बेसिकली वो इसमें स्पेसिफाई करना है, राइट क्लिक करके फेस में कर, तो ये फेस मेरा एज विंडो की सूरत में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी को सिलेक्ट करते हुए एक्सट्रूड में हम चले गए एंड सॉरी Z प्रेस करते हुए इसको हम अंदर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, दिस बिकम्स माय विंडो जो एरिया है। अब इस पर अलग से विंडो मॉडल वो विंडो बन जाएगी। नहीं बनानी तो हमारी मर्जी, हम विंडोज पे नहीं भी बना सकते। फॉर मी करेंटली मुझे सिर्फ इसकी जो है रूम को टेक्सचर करना है, तो लेट्स सी दिस के हाउ वी कैन टेक्सचर दिस। फाइल सेव सीन एज, लेट मी सेव इट एज करंट सीन्स, चिप्स टीवीसी स्मॉल किचन, ठीक। अब सबसे पहले ये जो एरिया है दिस इज सिंपली सपोज टू बी वॉल, और फिर उसी वॉल को एक्चुअली हमने सबको ग्रुप किया हुआ है। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज कि मैश में जाके इन सबको सेपरेट कर दिया, ताकि ये वॉल वो उसके पीसेस हैं वो हमारे पास अलग अलग हो जाए, ठीक। टेक्सचरिंग में फिर दूसरी चीज हमें मद्देनजर रखनी होती है हाइपर शेड। एक तरीका हम अब तक करते हुए आए कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल कर दिया। फॉर दिस देखिए एक मिनट, ये चीज जो हुई है पूरा ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, डुप्लीकेट क्यों हो गया? कंट्रोल जेड, एक ऑब्जेक्ट, ये एक सेट बचा, ठीक, ये किचन,
miscellaneous glue and glue, fan किधर गया? fan अभी ओके ये उसका फैन है, सॉरी। जब इसको हमने सेलेक्ट किया तो एक्चुअली पूरा कंबाइन हुआ पड़ा है। जब मैंने सेपरेट किया तो अनफॉर्चुनेटली इसके एक एक फेस जो है वो हमारे पास अलग अलग हो गया। इसकी या तो वजह ये है कि मैंने बनाया ऐसा था, which I don't think so, ये मेरा स्टाइल नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं मैश टूल्स, मैश, एक ऑप्शन होता है कीप फेसेस टुगेदर का, वो मिलता है हमें कहाँ पे मिलेगा? मैश टूल्स, शो मॉडलिंग, इंसर्ट टूल्स, चलो दफा करो फिलहाल, और मॉडलिंग के लेक्चर को छोड़ो। इसी को हमने सेलेक्ट करके रखा। अब इसको मुझे टेक्सचर करना है तो मैंने पहले राइट क्लिक करके असाइन ये मेन्यूज यूज करते हुए आए, ठीक है। लेट मी गो इनटू विंडो, rendering editor is Hypershade. Let's start using this Hypershade. If I click on the Hypershade, basically this is the window that would appear. Typically इसके अंदर दो तीन और चीजें भी आ जाती हैं। विंडो I think material viewer इधर गया, this one, and window create की टैब भी आ गई और bins भी आ गए, right? This becomes our typical Hypershade. Hypershade एक और completely separate window है जिसमें बहुत सारी चीजें involved रहती हैं। फर्स्ट ये क्रिएशन मटेरियल्स टैब है जहाँ पे आपको जो करंट मटेरियल्स है वो दिखा रहा है। इन मटेरियल्स की साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितने बड़े मटेरियल स्वॉचेस आपको नजर आए, जस्ट फॉर प्रीव्यू सेक कि आपके सीन में कितने मटेरियल इस वक्त मौजूद हैं। ये तीन बाय डिफॉल्ट मटेरियल्स हैं, हमें इनको नहीं छेड़ते, हम इनके साथ कोई टेम्परिंग नहीं करते। लैम्बर्ट 1 दर हकीकत एक डिफॉल्ट मटेरियल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी आप माया में क्रिएट करते हो उसका कलर हमेशा ग्रे होता है। वजह ये कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसको सरफेस को मटेरियल देना लाजमी हो जाता है। तो मैं किस तरह का मटेरियल दूं वो कंफ्यूजन है, इसीलिए माया ने एक डिफॉल्ट मटेरियल बना दिया, हर ऑब्जेक्ट को वो सेम मटेरियल देता होता है। तो ये डिफॉल्ट मटेरियल हम इसके साथ टेम्परिंग नहीं करते, ये ग्रे इसकी सर्टेन बेसिक है। और इसी तरह से शेडर ग्लो और पार्टिकल के ये दो मटेरियल्स हैं, ये भी अपने फिक्स किए हुए हैं। उसके बाद ऑब्वियसली इसमें फिर बाकी और नोड्स आती रहेंगी, वी विल डिस्कस दैट एज वी गो अलोंग। फॉर नाउ I will just be inside my materials tab. दूसरा फिर हम आ जाते हैं क्रिएट बिन में, जहाँ से हम क्रिएशन का पूरे प्रोसेस है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसमें आई थिंक बिन्स, विंडो क्रिएट, दिस थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस। इसको उठा के मैं नीचे जाता हूँ। ऑब्वियसली यू कैन रीऑर्गेनाइज दिस पैनल एज यू लाइक, और मटेरियल के हिसाब से बेसिकली आपका जो स्वीट प्लेस है वो ये वाली जगह है। इसमें अब क्रिएट का पैनल आ गया, विंडोज से मैंने क्रिएट एक्सिस के नीचे रखा, तो जो क्रिएशन के हिसाब से चीजें यहाँ पर हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट है यहाँ पर है। और तीसरी ये जो जगह है ये सबसे जबरदस्त और सबसे खतरनाक जगह है, ठीक है। बेसिकली मटेरियल्स की जो कनेक्शन नोड और उसकी जितनी भी सेटिंग्स के साथ डीलिंग है वो यहाँ पे हमें नजर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएट अ सिंपल लैम्बर्ट मटेरियल, लैम्बर्ट 3 आ गया, मैंने उस पर डबल क्लिक किया, मिडिल माउस से ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आया, किधर गया बेचारा मेरा, सॉरी ये आ गया, ठीक है। मटेरियल मेरा इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ दिस शुड अपीयर हियर। ये लैम्बर्ट 3 और ये इसकी नोड का स्ट्रक्चर बता है। अब ये दरअसल माया ने एक नई, माया के अंदर एक बड़ी पावरफुल फीचर है कि हमने शुरू में कहा था कि माया में हर चीज को माया नोड की सूरत में तस्वीर करता है, हर ऑब्जेक्ट को नोड कहकर रिफर करता है, ठीक है। वजह यह है कि नोड उसने कॉमन वर्ड यूज किया क्योंकि माया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कचरे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट के साथ आप टेक्सचर भी लगा रहे हो, तो टेक्सचर क्या हुआ, उसने कहा नोड है। फिर आपने उस टेक्सचर पे फाइल कनेक्ट की, तो वो फाइल को मैं क्या कहूँगा, वो क्या है, उसने कहा ये भी नोड है। फाइल के साथ फिर एक 2D नोड की आ जाती है, प्लेस 2D का आ जाता है, अलग से टैब, ठीक, वो टैब को मैं क्या कहूँ, उसने कहा इसको भी नोड करो। इस तरह से उसने हर एक्स्ट्रा चीज बनाते क्या उसको नोड 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 कहते हैं। तो यहाँ पे दर हकीकत हमें वो नोड स्ट्रक्चर बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आता है और हम उस नोड स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं, एडवांस टेक्सचरिंग के मोड में जाता है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दिस मोड क्लियरली। फिलहाल इसमें मैंने लैम्बर्ट पे गया, राइट क्लिक किया, ग्राफ नेटवर्क से नेटवर्क यहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा। एक तो ये था कि आप मिडिल माउस से ड्रैग करके ड्रॉप करो, दूसरा उसी के ऊपर राइट क्लिक करके ग्राफ नेटवर्क किया। इफ यू डबल क्लिक ऑन द नेम इट शुड अलाउ यू टू रीनेम इट, otherwise you can go into this and I can say for example walls
एम्प्टी, मटेरियल नेम दे दिया इसका हमने, वॉल्स का मटेरियल आ गया। जब मटेरियल सेलेक्ट किया तो इसका मटेरियल प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। दिस इज सेम एज गोइंग इनटू एट्रीब्यूट एडिटर, ये जो चीज आ गई ये सेम ही है, ठीक है। तो उन्होंने इसको उठा के यहाँ पे दे दिया ताकि आप पूरी एक मटेरियल के साथ एक ही जगह खेल कर जान चुका, आपको विंडो स्विच करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज कॉल्ड द प्रीव्यू विंडो। यहाँ पे आपको छोटा सा एक प्रीव्यू आ जाएगा, अगर मैं इसको यूज कर सकूँ। हेलो भैयान, अस्सलाम वालेकुम, उसी सेलेक्ट हो जाओ। ये भी एक्चुअली में से मूव होता है, मे भी मैंने किसी को असाइन नहीं किया शायद इस वजह से। लेट मी ट्राई दिस वन। दरअसल मैं अभी इस पे आता हूँ, इस पे मटेरियल का प्रीव्यू दिखा रहा होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से क्या लगेगा, ठीक है। तो हमने पहले वॉल्स का मटेरियल बनाया, कलर में गए, मैंने कह दिया कि मेरी वॉल्स जो है वो फॉर एग्जांपल थोड़ी येलोविश होनी चाहिए, लाइट येलोविश क्रीम कलर का हमने कलर चूज कर दिया। एंड देन जस्ट सिंपली असाइन दिस मटेरियल टू ऑब्जेक्ट्स। तो असाइन करने के लिए वो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 या जो भी आपके वॉल के कंपोनेंट्स हैं अदर देन द रूफ। आई थिंक दिस वन एज वेल। मटेरियल पर आया, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ये तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके ऊपर आप छोड़ दो, तो आपके ऑब्जेक्ट के जो मटेरियल्स हैं वो मल्टी कलर हो जाएंगे। नाउ हियर वी सी अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। ये शेड नजर आ रहा है ना, यहाँ पे अकर हो रहा है, इसका मतलब ये कि दर हकीकत यहाँ पे मॉडल करते वक्त थोड़ी सी हमारे साथ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि ये दो प्लेन्स आ गए। गड़बड़ ये हुई है इधर हकीकत ये जो है ये दो प्लेन्स आ गए, सीधे एक ये एरिया, यहाँ पे भी वही चीज। अब ये समहाउ काम करते वक्त या तो कंट्रोल डी दब गया होगा या ऐसी कोई हरकत एक आदि हो गई होगी जिसकी वजह से दिस इज हैविंग दैट इशू, ठीक है। जिसको मैंने सोचा था कि आई कैन रिजॉल्व इट, बट आई गेस ये ऐसे आ गया, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज अगेन मटेरियल्स, वॉल्स मटेरियल, अब मिडल माउस ड्रैग एंड ड्रॉप, मिडल माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। दूसरा, क्योंकि आपने नेम दिया हुआ है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड वॉल, ठीक है। तो ये भी तरीका है, वेरी क्विकली है कि हम इसको असाइन कर सकते हैं। एंड आई थिंक इधर भी एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको सेलेक्ट करो और डिलीट किया। नाउ बस मटेरियल के हिसाब से बेसिक चीज हमारे पास, फर्स्ट स्टेप ये यू असाइन द मटेरियल, assign material walls, and I believe this is also to be, and that's done. In fact this and this one as well as this one assign existing material walls done, ठीक है। इधर भी दो नजरात assign existing walls, तो दीवारें हमारी सारी जल हो गई। बाकी रही छत, छत के साथ हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आया, आई एम जस्ट क्रिएटिंग ऑल द मटेरियल्स नाउ हियर। उसूलन वंस यू अंडरस्टैंड कि आपको ऑब्जेक्ट में क्या क्या सीन मटेरियल चाहिए, तो बेस्ट आइडिया ये होता है कि आप पहले मटेरियल बनाओ, अनदर लैम्बर्ट, राइट क्लिक, रीनेम, इसका मैंने नाम दे दिया रूफ एम्प्टी, क्लिक ओके, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करके इस पे ग्राफ नेटवर्क आ जाओ, तो इसका नेटवर्क आ जाएगा। जरूरी नहीं कि इस पे डबल क्लिक करोगे तो रूफ नेटवर्क यहाँ पे आ गया। रूफ है 99% ऑफ टाइम हम रूफ को व्हाइट ही करते हैं, व्हाइट कलर दे दिया। दूसरा समटाइम्स ये होता है कि माया में क्योंकि लाइट डिफॉल्ट में बाउंस नहीं होती, तो रूफ को जब हम लाइट रखते हैं तो लाइट रूफ के नीचे आता है, तो रोशनी अमूमन नीचे फैल रही होती है, रूफ काली हो जाती है, ठीक है। फिर हम एक ट्रिक ये यूज करते हैं कि हम रूफ को इनकैंडेसेंट कर देते हैं। इनकैंडेसेंट का मतलब है, देखो इस एरिया पे लाइट नहीं पड़ रही तो डार्क, ठीक। जैसे आपने इनकैंडेसेंट कर दिया तो पूरा ऑब्जेक्ट खुद ही रोशन है। ये प्रीव्यू हमें बता रहा है कि यार जब ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है तो आपका उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तब भी वो रोशन है, लाइट पड़ेगी तो ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। इससे होता है कि कभी कभी हम ट्रिक्स यूज करते हैं कि यार जहाँ लाइट नहीं पड़ी वो ऑब्जेक्ट डार्क है तो इसके इनकैंडेसेंस दे दें। इनकैंडेसेंस मींस सेल्फ इल्यूमिनेशन, जैसे वो नहीं सितारे आते हैं दीवारों पे लगाते हैं, अंधेरे में जगमगाने लगते हैं, जब चांद हम कहते हैं कि यार खुद ही इल्यूमिनेट हो रहा है, तो ये वहां से एग्जाम्पल आता है। रोड की साइंस जैसे लाइट पड़ी तो चमक उठता है, ये वहां से हमारे पास एग्जाम्पल आता है कि आप इसको इनकैंडेसेंस कर दो और आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा कर देते हैं ताकि हल्की सी ब्राइटनेस छत हमारी नजर आ जाए। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब इसको सेलेक्ट किया, असाइन पे गए, रूफ मटेरियल दे दिया, दिस बिकम्स हमारी। अब आ जाते हैं असल मटेरियल्स के ऊपर। नाउ हाउ डू आई असाइन मटेरियल टू दीज ऑब्जेक्ट्स, अगेन एग्जैक्टली सेम प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्लेब सेलेक्ट की,
I can do right click, assign new material, again same process. I can go into my window, rendering editors, hypersheet, again same process. Hypersheet पे क्लिक किया, वापस ये आ गई. Again माया, मैंने अब की बार कह दिया blend, because blend is supposed to be shining. ठीक, मैंने इसको कर दिया ग्राफ नेटवर्क ताकि इसका नेटवर्क सिर्फ मुझे नजर आए, वरना 2-3 मटेरियल्स के नेटवर्क आ सकते हैं. इस पे डबल क्लिक किया, कलर, और इस ब्लेंड को मैं नाम यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ. यहाँ पे आके मैंने कह दिया वुड SHEL शेल्फ एम्प्टी. ठीक, मटेरियल्स में गए, मैंने उठाया फाइल और इसको हमने एक फाइल दे दी. फाइल को चूज करते हुए चले गए टेक्सचर्स, एंड आई गेस आई हैव दिस वुड ऑलरेडी. खराब वो पड़ा है. इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है, और जो टेक्सचर्स का मेरा फोल्डर था इसमें से मैं वुड 1 2 3 ये वाला कंट्रोल C उनको यहाँ पे रखा, माया में आके इधर पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, आई एक्चुअली लाइक दिस वन. मैंने इसको मटेरियल दे दिया एंड दैट्स इट. ठीक, फिर राइट क्लिक, अब दोबारा मैं इस पे ग्राफ नेटवर्क कर रहा हूँ. तो जैसे ग्राफ नेटवर्क किया, नाउ लुक एट इट्स नेटवर्क. लेट मी रीएडजस्ट. अब उसने क्या किया, उसने वो किया जो हमने एक्चुअली यहाँ पे ऑटोमेटिकली किया था. माया उसका आपको लिंक बता रहा है. पहले एक सरफेस शेडर ब्लेंड मटेरियल हमने क्रिएट किया, उसकी उसने कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएट की हुई है, वो उसके साथ कनेक्ट की हुई. एक्चुअल मटेरियल ये है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज यहाँ से ड्राइव हो रही है और ये आपस में कनेक्टेड है. फिर इस मटेरियल के अंदर एक कलर मटेरियल है जिसको आपने एक जेपीजी इमेज उठाई है फाइल नोड की, उसको कनेक्ट किया. उस नोड को कलर कहाँ से किया है, उस नोड में एक प्रॉपर्टी है आउट कलर इज इक्वल टू इसके कलर. ठीक है, तो हमने लिंक बना दिया कि A इज इक्वल टू वुड शेल्फ कलर, फाइल डॉट कलर इज इक्वल टू वुड शेल्फ डॉट कलर. एक कोड बना दिया. अब ये कोड हम लिख नहीं रहे, माया ऑटोमेटिकली लिख रहा है. थोड़ा सा आपको ये विजुअल दे रहा है. मुझे ये विजुअल किसी काम का नहीं है, बट एडवांस मटेरियल में इस विजुअल का बड़ा जबरदस्त काम है. ये जब चीज नोड का स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया, अब मैं नोड्स के साथ खेलकर और रियलिस्टिक रिजल्ट ला सकता हूँ. एडवांस मटेरियल में एडवांस टेक्सचर कर सकता हूँ. ठीक है, तो उसमें हमने ये की. फिर इसी के ऊपर प्लेस टू डी टेक्सचर नोड कंट्रोल कर रही है कि ये जेपीजी दर हकीकत ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे आ रही है, उसके लिए उसने एक और नोड बनाया. इसीलिए नोड का वर्ड जो है हम बड़ा कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं माया का. ठीक, हमने कहा यार ये चीज बड़ी अच्छी आ गई. इसका मतलब ये कि ये तमाम प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक, हमने कहा अच्छी बात है यार. मुझे ये बताओ कि अब इसको मैं असाइन करूं. पहले तो राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल्स एंड वुड शेल्फ, प्रेस 6, मटेरियल आ गया. राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वुड शेल्फ, दिस इज डन, परफेक्ट. इसी तरह से मैंने बाकी के जो शेल्फ थे उनको उठाऊं. ऑब्वियसली मॉडल थोड़ा सा कंबाइंड है. राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वुड शेल्फ, दिस अगेन वुड बी एग्जिस्टिंग वुड शेल्फ. ये टॉप मैं जो है मार्बल का लगाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं अलग से टेक्सचर दे दें. फिलहाल इन दोनों को उठाया, असाइन एग्जिस्टिंग वुड शेल्फ. ये जो बार है, जो बॉर्डर आ रहा है, मेरे हिसाब से आई वांट टू गिव इट अ डिफरेंट कलर. हमने कह दिया ठीक है. तो इसको अगेन मैंने एक और माया का ब्लेंड मटेरियल उठाया, ब्लेंड 4 को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया, मैंने इसको दे दिया वुड BORDER बॉर्डर अंडरस्कोर एम्प्टी. वही प्रोसेस है बेसिकली. मटेरियल हम रिपीट करते हैं, सिर्फ ख्याल ये रखना है कि कनेक्शंस कैसे बना रहे हैं. ठीक है, अभी तक मैं डिफॉल्ट कनेक्शंस पे जा रहा हूँ. पहला डार्क था, नाउ लेट मी चूज ए लिटिल लाइटर वर्जन. ठीक है, ओपन करा दिया. फिर इसको भी अगर आप ग्राफ नेटवर्क करो तो इसका नेटवर्क अलग से आएगा. देन ये मैं लाइटर पे आ जाऊंगा. फिर मैं मार्बल मुझे चाहिए तो मैंने मार्बल का भी बना देते हैं एक साथ ही. ठीक है, उसके बाद असाइन करते हैं. तो समटाइम्स जो टेक्सचर आर्टिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि यार कौन कौन सा मटेरियल चाहिए. ठीक है, उसको सीन की भी जरूरत उनको नहीं होती. जब हम स्टोरी बोर्डिंग या आर्ट डिजाइनिंग करते हैं तो आर्ट डिजाइनिंग के फेज में मैं सारा चीजें हम डिजाइन प्रोफेशनली हर चीज डिजाइन होनी चाहिए. या टेबल है, टेबल पे कलर कौन सा आएगा, शर्ट है, शर्ट का कलर कौन सा होगा, एक जीन्स है, ब्लैक जीन्स है, ब्लू शर्ट है, व्हाइट शर्ट है, किस कलर का है, ये सारी हमने पूरी कर दी. यार यही मेरे मटेरियल चाहिए. एक बंदा मेरा टेक्सचर आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट करता है, उसका काम ही होगा ये मटेरियल बनाना. वो माया के सीन को खोलेगा ही नहीं, उसका सीन से कोई ताल्लुक ही नहीं. उसका ताल्लुक होगा सिर्फ ये सारे मटेरियल्स किस तरह से नोट्स बना कर रखने. फिर उसके पास फाइल आएगी,
काम जब हम डिवाइड करते हैं सब, ये नहीं कि बैठे रहे सर वो मॉडल करेगा तो मैं टेक्सचर करूंगा। ओके, ऑब्वियसली हम तो स्मॉल टीम है तो वी आर डूइंग दैट एज वी आर मॉडलिंग, वी आर असाइनिंग टेक्सचर जो सारे साल करते हैं। Sometimes in a larger or most common in a larger production studios, everything is done separate, पूरी टीम अलग बनी होती है, उसमें ये चीज होती है। इस वजह से ये जो पूरा टैब बना हुआ उसका मकसद है कि मैं यहीं पे बैठा, मैंने ब्लेंड 5 किया, इसको मैंने नाम दे दिया मार्बल मटेरियल। मार्बल मटेरियल की फाइल, उसकी नोड, उसके ऊपर हम आ जाते हैं फाइल के ऊपर, फाइल ब्राउज की, आई नीड अ मार्बल्स मटेरियल, तो मैं वापस यहाँ पर आ गया एंड आई शुड हैव ए मार्बल टाइल एंड फ्लोर पर आ जाते हैं। See this can be a nice marble top. ठीक, और कौन सा है भाई, ये तो सब जमीन के टेक्सचर्स हैं। रोड आ गया, आई थिंक, और कोई भी इतना सब फ्लोरिंग है एक्चुअली। तो अगर मेरे पास हजरत गूगल होता तो मैं हजरत गूगल से अभी बल्कि इनफैक्ट नहीं होता। आपके मटीरियल्स कॉपी हो गए, लेट मी चेक दिस, रिकनेक्ट। ये एक दो टेक्सचर्स जो है मैं नेट से उठा लेता हूं, ठीक है। अदरवाइज वी कैन यूज, ये सारे फ्लोरिंग है तो ये किचन के टेबल टॉप सूट नहीं करेगा, दिस कैन गो देयर, बट अगेन दिस इज मोर ऑफ अ फ्लोरिंग टेक्सचर। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो ऑन टू गूगल एंड यहाँ पे देयर वुड बी चल रहा बॉस, जब तक ये स्टार्ट हो, लेट मी यूज दिस टेक्सचर, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं सारे टेक्सचर जो हैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसी में रखूँ, ताकि जब ये फोल्डर में किसी और को दूँ उसके पास सारे टेक्सचर्स भी फॉलो होगा। तो ये मटेरियल्स का टेक्सचर आ गया एंड मैं फिर इसको कह दूंगा कि भाई ठीक है, दोनों टेक्सचर्स हमारे पास डन हो गए। नाउ आई वुड सेलेक्ट दिस बैग, ठीक है, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल वुड बॉर्डर, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल वुड बॉर्डर एंड दिस वाज परफेक्ट, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल वुड बॉर्डर। सिमिलरली जो ये मटेरियल था, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल वुड शेल्फ, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल वुड बॉर्डर, ठीक है। इसका मतलब टॉप और बॉर्डर आपस में जुड़े हुए हैं। देखा, चले कोई बात नहीं, ये एक्चुअली मार्बल टॉप होना चाहिए अलोंग विद दिस। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब मुझे पता है कि ये एक ही से मैंने एक्सट्रूड करके बनाया, ठीक है। मींस के इफ आई प्रेस कंट्रोल 1 यू कैन सी आइसोलेट। अब अगेन मतलब अच्छा भाई ठीक, अच्छा भाई ठीक, अच्छा भाई, कंट्रोल 1 से आइसोलेट सिलेक्शन हो जाती है। किचन आ गया, किधर गया भाई, ये रहा किचन ना। तो अब सीन बड़े कॉम्प्लेक्स है, मुझे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, कंट्रोल 1, तो बाकी ये आइसोलेट हो गया, एवरीथिंग एल्स इज हिडन, सिर्फ ये चीज आ गई। दोबारा कंट्रोल 1 करूंगा तो सब चीजें वापस आ जाएंगी। तो नाउ आई कैन सी दिस ऑब्जेक्ट मोर अप्रोप्रिएटली। मैंने एक ही में से एक्सट्रूड 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 करते हुए हमने बनाया, या सबको फिर कंबाइन कर दिया बाद में। अब मैं सिर्फ टेबल के ऊपर से अलग से मटेरियल लेना चाह रहा हूँ। व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक फेस, एक ये फेस सेलेक्ट किया, सामने का ये फेस, आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक, क्योंकि ये दोनों मार्बल आ जाएगा, मे बी दिस वन एज वेल, और ये फिर सिंक के मेरे पास चीजें आ जाएंगी। राइट, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल मार्बल, ऑब्जेक्ट मूव, तब इनको मार्बल का टेक्सचर आ गया। अब प्रॉब्लम आने शुरू हुई कि यार इसकी यूवीज का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हमें अब इसकी यूवी सेट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एंड क्विकेस्ट मेथड इज यू गो इनटू यूवी एंड यू डू ऑटोमेटिक मैपिंग, ठीक है। जब आप ऑटोमेटिक मैपिंग करेंगे तो 90% ऑफ टाइम माया आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट दे देगा और उसकी मैपिंग करके खोल देगा। अब मुझे इस मटेरियल को एक्सेस करना है, मैं हाइपर शेड में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके अगर मटेरियल एट्रीब्यूट्स पे जाऊंगा तो मुझे ग्रे वाला दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक ही ऑब्जेक्ट के दो फेसेस पे दो अलग अलग मटेरियल लगा दिया। तो अब माया को नहीं पता चल रहा है आप कौन सा देखना चाह रहे हो। जो पहले आपने लगाया था माया वही दिखा रहा, बाद में हमने इस फेस पे ये लगाया। अब मुझे इसके एट्रीब्यूट देखना, मैं हाइपर शेड खोलना नहीं चाह रहा। हाइपर शेड में गए तो मटेरियल सामने सामने पड़ा हुआ, ये आ गया इसके एट्रीब्यूट्स।
मैं हाइपरशेड खोलना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इसके मटेरियल्स एट्रीब्यूट एडिटर में देखना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक, फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट करके जब आप मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो अब उस फेस के ऊपर जो मटेरियल असाइन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये एक और ट्रिक होती है किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल को देखने की, लेकिन उसको नहीं मिल रहा, आपको यार इसका एट्रीब्यूट नहीं आ रहा और आप हाइपरशेड में नहीं जाना चाह रहे, तो उसको राइट क्लिक किया, फेस सेलेक्ट किया, फिर फेस के एट्रीब्यूट में गए, अब वो हजरत वापस आ गए। जब यहाँ पे आएंगे तो सीधे फाइल और फिर फाइल के आगे जो है उसकी नोड आ जाएगी हमारे पास फाइल, और फिर फाइल के आगे जो है हमारे पास सॉरी मटेरियल एट्रीब्यूट्स, फाइल और फिर फाइल के अंदर इनकमिंग नोड किधर गई यार, बहुत अलग मटेरियल्स एट्रीब्यूट्स, फाइल आ गई। ठीक, अब इस फाइल की जो है वो इनपुट नोड प्लेस टू बी टेक्सचर मुझे नजर नहीं आ रही। दो तरीके देखने के इन दो बटन्स के साथ, ठीक है, these two buttons define कि इस फाइल नोड की इनकमिंग एंड आउटगोइंग कनेक्शंस कौन सी है। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये बैक आ गया मार्बल के ऊपर, यार इसका फाइल जाके असाइन हो रहा है मार्बल के ऊपर, सीधे हाइपरशेड फाइल, राइट क्लिक, ग्राफ नेटवर्क्स, फाइल जाके असाइन हो रहा है मार्बल पे। तो ये एरो जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये जो छोटा आइकॉन है यही बता रहा है कि मटेरियल और इसके कोने पे ये नोड बनी हुई है एरो की। दिस इंडिकेट्स कि यार जो फाइल है वो दर हकीकत असाइन किया हुआ है मार्बल, ठीक। और अगर फिर आपने एक दफा दोबारा असाइन किया तो ये मार्बल जो है प्लेन एसजी पे असाइन किया हुआ है। ये आपकी नोड की स्ट्रक्चर अब समझ में आ जाएगी कि यार ये प्लेन एसजी आ गया, और फिर प्लेन एसजी के ऊपर अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा अब मुझे पास आ जाएगा कि भाई ये तो आपकी नोड है इसकी स्ट्रक्चर। फिर मैंने फेस सेलेक्ट किया, मटेरियल एट्रीब्यूट्स में गए, मेरे पास फाइल उसकी बैक नोड पे आ जाए, तो उसकी बैक नोड कहाँ चली गई, आई थिंक वो मिक्स हो गई है, इसके लिए मुझे मजबूरन दोबारा से हाइपरशेड में जाना पड़ेगा। हाइपरशेड में आ गए तो ये इसकी प्लेस टू डी टेक्सचर नोड है, इस पर डबल क्लिक किया तो नोड आ गई। यहाँ पे मैं टाइलिंग बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जांपल 5x5 से ये होगा कि टाइल जो है थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है, लेट इट बी दिस, बट मुझे इसमें एक्चुअल मार्बल असाइन करना था, तो लेट मी गो इनटू हजरत गूगल। ठीक है, गूगल पे जाके मैंने कहा कि मार्बल टेक्सचर वैसे इसमें पता नहीं चलता, बट ऑब्वियसली इफ यू यूज दिस तो ये वेबसाइट्स आपको बताएगा तो मार्बल फ्री टेक्सचर्स, आप यू कैन गो दिस साइट्स, ब्राउज, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेजेस, उन्हीं वेबसाइट्स में से वो इमेजेस उठा के आपके पास मार्बल के टेक्सचर्स आते हैं। तो सिर्फ वर्ड कीवर्ड हम यूज करते हैं टेक्सचर का। फिर किसी का भी टेक्सचर चाहिए, मेडिसिन का, चिप्स का, शैम्पू का, पेप्सी का, किसी भी आइकॉन का, पेंसिल का टेक्सचर चाहिए, पेंसिल टेक्सचर तो टेक्सचर आ जाएगा। नाउ सी दिस, ये प्योर मार्बल के टेक्सचर्स पर है, इतना आसान है। सिर्फ याद रखना कि आप इमेजेस पे जाओ, कीवर्ड हम यूज करते हैं टेक्सचर आ रहा है। अब मुझे जो इस किचन में चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट स्लेब यूज करना चाह रहा हूँ, व्हाइट स्लेब। फिर दूसरी जो ट्रिक हम यूज करते हैं यार टेक्सचर में भी, अब इतने सारे में अच्छा कौन सा है, क्वालिटी का। ठीक, तो क्वालिटी में कैसे पता करूं, तो गूगल हमें, अगर इफ यू हवर योर कर्सर ओवर इट तो आपको नीचे उसकी साइज बताता है। इसकी है 2048x130, मींस कि इसकी साइज बहुत हाई है। यहाँ पे भी इसकी साइज बता रहा है, मींस ये अच्छा टेक्सचर होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। वहीं पे कोई इमेज जो है आपको बहुत छोटी मिलेगी, बट टेक्सचर्स में फॉर एग्जांपल ये वाली 500x300 पिक्सेल्स, मींस इसकी साइज बहुत छोटी होगी, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। बट अगर मैं गेम बना रहा हूँ तो मुझे गेम के लिए लो रेजोल्यूशन टेक्सचर चाहिए, क्योंकि वरना हैवी टेक्सचर्स टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम उस चीज का ख्याल रखते हैं। समटाइम्स बहुत सारे टेक्सचर्स में से आइडेंटिफाई करते हैं यार किस टेक्सचर की क्वालिटी अच्छी है, उसकी रेजोल्यूशन चेक करो। रेजोल्यूशन जो आपको अच्छी लगी, मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हमने कह दिया सेव इमेज एज, एंड आई कैन गो इनटू माय टेक्सचर्स। ये चीज फोल्डर नहीं रहा, एंड आई कैन से बॉस give me the Maya files, Magic Studios, chips, source images, इसको यहाँ पे सेव कर दो। वापस माया भाईजान में आ गए, फेस में गए, राइट क्लिक किया, मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, इमेज उठाई, इमेज को चेंज करते हुए मैंने ये वाला टेक्सचर उठा दिया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड परफेक्ट है। फिर कंट्रोल 1 दोबारा से प्रेस किया, आपके पास जो सीन है वो आपका वापस बाहर हो जाएगा। सेम थिंग गोज विद दिस टेबल टॉप, कंट्रोल 1, बाकी सब चीजें गायब हो गई, राइट क्लिक फेस, एक ये फेस सेलेक्ट किया। अब क्विकली इसके चारों तरफ वाले फेस सेलेक्ट करना है, शिफ्ट फुल स्टॉप, तो आपके ग्रो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इफ आई प्रेस 4 तो यू कैन सी इसके उसने नीचे के फेस भी सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट ग्रो, दैट्स बिकॉज जिस तरह से हमने ज्योमेट्री मॉडल की हुई है।
अब इसका बड़ा आसान सा है, कंट्रोल दबा के क्लिक एंड ड्रैग डीसेलेक्ट हो गया। शिफ्ट से सिलेक्शन होती है, कंट्रोल से डीसेलेक्शन होती है। अगर कोई एक्स्ट्रा फेसेस सेलेक्ट भी हो गए, कंट्रोल से डीसेलेक्ट कर दो, क्योंकि मेरे लिए डीसेलेक्ट करना ज्यादा आसान था बजाय एक एक क्लिक करते रहे 10 दफा उसको सेलेक्ट करना। तो पहले भले एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाए, फिर कंट्रोल से डीसेलेक्ट कर दो। अब वही चीज राइट क्लिक, एग्जिस्टिंग और मार्बल दे दिया। इस हजरत के ऊपर भी बड़ा नाइसली मार्बल टॉप आ गया। प्रॉब्लम ये है, दिस थिंग ऑलवेज मेक श्योर कि आपको ये चीज कभी नजर ना आए। इसको हम कहते हैं कि पिक्सल स्ट्रेच हो गए, पिक्सल फट गया यहाँ से। अब ये मटेरियल का कसूर नहीं है, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी बड़ा अच्छा है, ये यूवी मैपिंग का फॉल्ट है। तो कभी कभी अच्छा टेक्सचर इस वजह से खराब हो जाता है कि हमने उसकी मैपिंग नहीं की, हालांकि बॉर्डर एरिया है, पर जब दूर से देखेंगे तो थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। इसके लिए अगेन फर्स्ट सोल्यूशन मेरा हमेशा रहता है ऑटोमेटिक मैपिंग। यूवी ऑटोमेटिक अनरैप कर दो, आपको वो यूवीज को सेट कर देगा। मैंने कहा 90% ऑफ टाइम सीरीज बड़ी फजीलत से, बड़ी अच्छी तरीके से उसने उसको एडजस्ट किया, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ऑटोमेटिक मैपिंग फिर उसको समटाइम्स बड़ा बड़ा कर देता है टेक्सचर, तो आपको टाइलिंग से उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि साइज बहुत बड़ा ना हो, छोटा हो जाए। हमने कह दिया फिलहाल दिस इज ओके फॉर मी। कंट्रोल 1 अगेन, तो दोनों मटेरियल्स मेरे पास रूम में। ठीक इसी तरीके से आई वुड गो एंड असाइन अदर मटेरियल्स एज वेल। ठीक, अब इससे पहले कि मैं और मटेरियल्स में जाऊं, सिर्फ एक छोटी सी चीज और कि मैंने कहा यार मार्बल टाइम हो गया, चल अच्छी ये चीज सोच रहे हैं। इसी में फिर मैं एक और वीडियो बना के, या कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, या मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा कि हम बम्स और फिर अब मैन्युअली अनरैपिंग कैसे करते हैं।